हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया है। आपके जान पहचान में कोई भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो उसको बोलिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 70 65 90 60 58 पर मैसेज करें। मैं उनको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और शुरू से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेटर, लेटर के बाद अक्षर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, इस ऐसे मतलब जो इंग्लिश स्टार्ट होता है उसका इंग्लिश किसी भी भाषा का छोटा से छोटा इकाई, जैसे इंग्लिश का ABCD, तो एकदम शुरू से ABCD से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, पहला देख रहे हैं आप लेटर। लेटर मीन्स होता है अक्षर। इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा बताता हूँ कि अक्षर किस कहते किसको है। तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित न किए जा सके, यानी जिसको टुकड़े किए न किए जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। जैसे ABCD, ए है, ए के हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। बी के टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। सी के टुकड़े? नहीं। डी का क्या टुकड़ा करेंगे? वैसे मैथ का 1 2 3 4, एक के टुकड़े नहीं कर सकते, 2 के, 3 के, 4 के टुकड़े नहीं कर सकते। वैसे और किसी सब्जेक्ट का इसका एक परिभाषा और होता है लेटर अक्षर का। एक तो हो गया किसी भी भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसको विभाजित ना किए जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और होती है कि मुंह से निकली छोटी से छोटी ध्वनि अक्षर होती है। यानी मुंह से निकली छोटी से छोटी कोई भी ध्वनि अक्षर कहलाती है। जैसे आ, बा, सा। इंसान मुंह से कोई भी छोटी से छोटी आवाज़ निकालेगा तो वो अक्षर की तरह निकलता है, अक्षर के रूप में। जैसे आ, बा, सा, दा, ये हो गया अक्षर। अब इसके बाद आता है वर्ड। वर्ड मीन्स शब्द। इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है? ये अभी जो मैंने बताया अक्षर, तो इस वर्ड की डेफिनेशन, परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं जिसका एक अर्थ निकले। समझे? 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं जिसका एक अर्थ भी निकले। जैसे राम, राम 2 अक्षरों से मिलकर बना है, र और मा, तो इसका अर्थ निकल रहा है कि राम भगवान जो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। और तालाब, तालाब 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ता, ला और बा, तालाब। इसका अर्थ भी निकल रहा है तालाब का मतलब जिसमें मछलियाँ रहती हैं। समझें? अक्षर हो गया, लेटर हो गया, वर्ड हो गया। उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। इसके डेफिनेशन, परिभाषा होती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं जिसका संपूर्ण अर्थ निकले। समझे? 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को। जैसे राम स्कूल जाता है, तो इसमें कितने वर्ड हैं? राम स्कूल जाता है, 4 वर्ड हैं। एक राम, दूसरा स्कूल, तीसरा जाता, चौथा है। तो 4 वर्ड से मिलकर ये सेंटेंस बना है, राम स्कूल जाता है। और इसका संपूर्ण अर्थ ये निकल रहा है कि हाँ, राम जो है वो स्टूडेंट है, वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है। और गुलाब तालाब, कमल तालाब में खिलता है। तो इसमें ये सेंटेंस कितने वर्ड से मिलकर बना है? कमल तालाब में खिलता है, कमल तालाब में खिलता है, कमल तालाब में खिलता है। 5 सेंटेंस, 5 वर्ड, 5 शब्दों से मिलकर ये सेंटेंस बना है। कमल तालाब में खिलता है, 5 शब्दों से मिलकर ये वाक्य बना है। और इसका संपूर्ण अर्थ ये होता है कि कमल जो होता है वो तालाब में खिलता है। समझे? अब देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। आप पूरी इंडिया, पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ लीजिए, सेंटेंस जो इंसान बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, वो इन्हीं 5 के अंडर आते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्यसूचक वाक्य। तो पहला हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, इसकी डेफिनेशन होती है कि जिस वाक्य में काम का होना या ना होना दोनों पाया जाए उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव नकारात्मक वाक्य। तो ये दो असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव की परिभाषा समझिए। अफर्मेटिव डेफिनेशन परिभाषा, जिस वाक्य में सिर्फ काम का होना पाया जाए उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राधा खाना खाती है, धोबी कपड़े धोता है, सीता गाना गाती है, वगैरह वगैरह। जिसमें काम का होना पाया जाए, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, नहाता है, दौड़ता है, ये हो गया अफर्मेटिव। अब निगेटिव सेंटेंस डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन होती है जिस वाक्य में सिर्फ काम का ना होना पाया जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं पीता, नहीं सोता है, नहीं, जिसमें नहीं आ जाए, काम का ना होना पाया जाए। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया या नहीं जाएगा, ये हो गया निगेटिव, समझे। अफर्मेटिव खत्म हो गया। अफर्मेटिव दो तरह के होते हैं, सॉरी, असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया। असर्टिव दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें काम का होना पाया जाए, निगेटिव जिसमें काम का ना होना पाया जाए। अफर्मेटिव निगेटिव खत्म। इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन होती है जिस वाक्य से कुछ पूछा जाए, जिस वाक्य से कुछ पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्यों जाते हो, क्यों सोते हो, क्यों पीते हो, वगैरह वगैरह। ये तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब देखिए ध्यान से सुनिए, ये इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और असर्टिव इंट्रोगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, समझें। तो इसको समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोगेटिव तीन तरह के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब तीनों पढ़ते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव इसकी डेफिनेशन होती है जिस प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर केवल हाँ या ना में देना पड़े उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या राम स्कूल जाता है, क्या राधा खाना खाती है, क्या मोहन सुबह नहाता है, क्या राजू खेल देखता है, वगैरह। इसमें इसका सब का उत्तर क्या हाँ या ना में देना पड़ेगा, जिसमें क्या लग जाए स्टार्टिंग में। जैसे क्या राम स्कूल जाता है, जाता होगा तो हाँ, नहीं जाता होगा तो ना। क्या मोहन सुबह नहाता है, नहाता होगा तो हाँ, नहीं नहाता होगा तो ना। तो कहने का मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिससे प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर केवल हाँ या ना में देना पड़े, उसे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव खत्म। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी डेफिनेशन होती है जिस प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर केवल हाँ या ना में ना देकर बल्कि कुछ बताना पड़े उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम स्कूल क्यों जाता है, अब इसमें बताना पड़ेगा ना कि राम स्कूल क्यों जा रहा है, भाई पढ़ने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मोहन खाना क्यों खाता है, इसको भी बताना पड़ेगा। मोहन खाना क्यों खाता है, इसका उत्तर हाँ या ना तो होगा नहीं, इसमें कुछ बताना पड़ेगा। मोहन क्यों खाता है, जीने के लिए खाता है, वगैरह। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है कि जिस प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में ना देकर बल्कि कुछ बताना पड़े उसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का डेफिनेशन होता है जिस वाक्य से कुछ पूछा जाए और उसमें नेगेटिव भी आ जाए, जिस वाक्य से कुछ पूछा जाए और उसमें नकार भी आ जाए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे, तो क्या सिंगल इंट्रोगेटिव है,
और नहीं भी आ गया है। राम स्कूल आज क्यों नहीं जाएगा, तो क्यों तो है ही है क्वेश्चन वर्ड, और नहीं भी आ गया उसमें, तो ये तो कहने का मतलब जिस प्रश्नवाचक वाक्य में जिस प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ पूछा जाए और नकार भी पाया जाए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे देखा जाए तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव टोटल 4 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सिंगल का नेगेटिव, डबल का नेगेटिव, सिंगल का नेगेटिव, डबल का नेगेटिव का मतलब वह सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या मोहन गाना गाता है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। अब इसमें नहीं लग जाएगा, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या मोहन गाना नहीं गाता है, तो ये हो गया सिंगल का नेगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव, राम स्कूल क्यों जाता है, मोहन गाना क्यों गाता है, तो इसमें नहीं लग जाएगा, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, मोहन गाना क्यों नहीं गाता है, तो ये डबल का नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव अगर इसमें नहीं लग जाए तो सिंगल का नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव अगर इसमें नहीं लग जाए तो डबल का नेगेटिव। समझे? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7065906058। समझे? पहले बात तो ध्यान से समझिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज करके या इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो आप, मैं बताऊंगा जो नहीं समझ में आएगा। अब असर्टिव सेंटेंस खत्म, असर्टिव इंट्रोगेटिव खत्म। अब इसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छात्मक वाक्य, इसकी डेफिनेशन परिभाषा होती है कि जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, मनोकामना, शुभकामना आदि का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझे? इसमें इच्छा, आशीर्वाद, मनोकामना, शुभकामना, जैसे आज मैं इंडिया गेट घूमना चाहता हूँ तो ये मेरी इच्छा है। आशीर्वाद, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, ये आशीर्वाद। मनोकामना, शुभकामना इसी तरह होता है, शुभकामना कि आपका दिन लंबा हो, आपकी उम्र लंबी हो, ये शुभकामना में आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, इसका डेफिनेशन परिभाषा होता है जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव आदि का बोध होता है उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझे? जिसमें आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव, आज्ञा जैसे उठ जाओ, बैठ जाओ, दवा खा लो, ये सब आज्ञा हो गया। विनती मतलब प्रार्थना करना, जैसे कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, कृपया मुझे ये दो वो दो, ये विनती हो गया, आज्ञा, विनती। सलाह सुझाव होता है आपको सुबह दौड़ना चाहिए, ये सलाह हो गया। आपको शाम को ये खाना चाहिए, ये सलाह हो गया। समझे? ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्य सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन होती है जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, दुख, सुख आदि का बोध होता है उसे आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। समझे? इसमें आश्चर्य, घृणा, दुख, सुख। आश्चर्य जैसे कोई लड़का गांव से शहर में पहली बार आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखता है तो कहता है, उससे आश्चर्य होता है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। आश्चर्य तो उसको कहते हैं कि जब वो देखता है बोलता है कि हाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये आश्चर्य सूचक वाक्य हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ ये। आज्ञा, आश्चर्य सूचक। घृणा जैसे छी छी तुम कितने गंदे हो, घृणा कर रहे हैं, आश्चर्य, घृणा। दुख सुख, ये दुख की बात है, ये फलाने मर गए, ठिकाने मर गए, दुख सुख। समझे? तो ये सेंटेंस खत्म हो गया। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7065906058 पर मैसेज करके पूछ सकते हो। जो समझ में नहीं आया है वो मैं आपको बताऊंगा। समझे?